हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज है 29 मई। आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के पॉइंट्स होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। सो लगातार ऐसे अपडेट पाने के लिए और करंट अफेयर के सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसे सब्सक्राइब कर लें आप और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, क्योंकि डेली आपके लिए करंट अफेयर के वीडियोस यहाँ पर आते रहते हैं। आप नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दें। और उसके बाद एक बेल आइकन आएगा, उसको भी दबा दें। और ऑल पर अपडेट कर दें, इससे सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे इस चैनल से रिलेटेड जितने भी वीडियोस आएंगे उसके। और आप हम जो पीडीएफ है इसकी, वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाया करेंगी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको इसके सारे पीडीएफ मिल जाया करेंगे। और फेसबुक पेज आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर हम सारे अपडेट जो भी होंगे वीडियोस के बारे में, जो भी रिलेटेड न्यूज़ हुआ करेगी वो सारी बता दिया करेंगे। और वहाँ पर हम डेली अपडेट डालते भी रहते हैं, जो भी करंट अफेयर डेली आता है। चलिए इसको शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इसका जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट किचन योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई? तो हाल ही में केरल के द्वारा एक स्मार्ट किचन योजना लॉन्च की गई है। इसका सॉरी, जो इसका पहला ऑप्शन है केरल, वो सही है। हाल ही में केरल के द्वारा ये स्मार्ट किचन योजना जो है लॉन्च की गई है। इसके जो मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, उन्होंने ये घोषणा की थी कि उन्होंने 10 जुलाई 2021 को यह घोषणा की है। 10 जुलाई 2021 को यह लॉन्च की जाएगी। और पिनरई विजयन के द्वारा यह पहले घोषणा की गई थी कि इसमें एक ऐसी योजना, स्मार्ट किचन योजना लाई जाएगी जिसका उद्देश्य ये रहेगा कि महिलाओं के घरेलू श्रम के काम को, बोझ को उसमें वर्णन किया जाएगा और उसको किस प्रकार से कम कर सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। और बताया जाएगा उसके बारे में, और उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है, इसके बारे में भी जो योजनाएं होंगी वो लॉन्च की जाएंगी इसके अंदर। ठीक, इसमें राज्य के जो महिलाओं को रसोई घर के नवीनीकरण के लिए ऋण दिया जाएगा, बहुत ही कम ब्याज के दर पर। मतलब इस योजना का जो उद्देश्य है वो ये है कि महिलाएं जो काम करती हैं और उनका जो घरेलू श्रम है उसके बारे में बताया जाएगा, उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। और उसको कम करने के लिए जो सरकार है, वो राज्य की जो महिलाएं उन्हें रसोई घर, जो उनका जो किचन है, उसके नवीनीकरण के लिए ऋण दिया जाएगा बहुत ही कम ब्याज की दर पर। चलिए, इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है आपके मुख्यमंत्री। अभी केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पिनरई विजयन, जिन्होंने हाल ही में शपथ ली है। इसके जो राज्यपाल हैं वो है आरिफ मोहम्मद खान, और इसकी जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस पुस्तक के लेखक कौन है? हाल ही में आदित्य गुप्ता जी ने यह पुस्तक लिखी हुई है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। आदित्य गुप्ता जी ने 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस, जो कि पुस्तक है वो इनके द्वारा लिखी गई है। ये एक उद्यमी हैं दिल्ली के, और पर्वतारोही भी रह चुके हैं और अभी भी लगातार कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अभी हाल ही में अपनी एक पुस्तक लॉन्च की है, 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस की। जो इसकी बिक्री होगी, इन्होंने यह पुस्तक इसलिए जो अभी कोविड-19 के दौर में इन्होंने धन जुटाने के लिए, जो बाल संरक्षण है और बच्चों के लिए जो धन जुटाने के लिए इस पुस्तक को लिखा है, इसकी सारी जो बिक्री होगी वो कोविड-19 के राहत कोष के लिए 1 करोड़ रुपए जुटाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। और बाल अधिकारों के लिए भी इसमें धन जुटाया जाएगा। इसमें टोटल 250 पेज हैं, जिसमें 350 इमेजेस हैं, जो कॉफ़ी टेबल बुक की तरह इसको लॉन्च किया गया है, आदित्य गुप्ता द्वारा लिखी गई है। इसमें होने वाली जो भी आय होगी वो एनजीओ चाइल्ड राइट्स एंड यू, यानी क्राई इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको दे दी जाएगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी कौन है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल, और इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है अनिल बैजल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अलका रघुवंशी जी का निधन हो गया, वे कौन थी? हाल ही में अलका रघुवंशी जी का निधन हो गया, वे एक जानी मानी लेखक थी। अलका रघुवंशी जो हैं वो एक लेखक और कला क्यूरेटर थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। भारत की पहली प्रशिक्षित महिला निरीक्षक थी, जिन्होंने गोल्ड स्मिथ कॉलेज लंदन और ऑक्सफोर्ड में आधुनिक कला संग्रहालय में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने 25 से अधिक प्रमुख प्रदर्शनियों में क्यूरेट और डिज़ाइन किया, जिनमें कई ने देश और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी यात्रा की। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वियना स्थित अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड आईएनसीबी का अध्यक्ष किसे चुना गया? हाल ही में जगजीत पवाड़िया जी हैं, उन्हें आईएनसीबी का अध्यक्ष चुना गया है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। जगजीत पवाड़िया जी जो हैं भारत की पूर्व नारकोटिक्स आयुक्त और भारतीय राज्य राजस्व सीमा शुल्क के एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं,
जिनको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड यानी आईएनसीबी का अध्यक्ष चुना गया है। आईएनसीबी जो है वो एक वियना में स्थित संगठन है और इसका नेतृत्व करने वाली यह पहली भारतीय महिला और इस पद को संभालने वाली पूरे विश्व में यह पहली दूसरी भारत की पहली और विश्व की दूसरी महिलाएं जो इस पद को संभालेंगी। यह भांग और भांग से संबंधित पदार्थों के नियंत्रण और निगरानी के लिए दिशा निर्देशों के विकास पर भी अपना काम करेंगी। और आईएनसीबी जो है वो 3 अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण सम्मेलनों का और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण प्रणाली के कामकाज को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों के अनुपालन की निगरानी करता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का जो मुख्यालय है वो वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। इसके जो अभी अध्यक्ष हैं वो है कार्नेस पीडी जॉनचेर। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1968 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर किसे बनाया गया? तो हाल ही में वायुसेना के अंदर पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर हाल ही में आश्रित बी ऑलेटी को बनाया गया है। आश्रित बी ऑलेटी को वायुसेना के अंदर पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर का चुना गया है। जो स्क्वाड्रन लीडर आश्रित बी ऑलेटी जो भारतीय वायुसेना में इस भूमिका के लिए योग्य पहली और एकमात्र महिला है पूरी टीम में। कर्नाटक की मूल निवासी हैं, ये कर्नाटक की रहने वाली हैं। आश्रित बी ऑलेटी 43वें उड़ान परीक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की इन्होंने। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है एयर चीफ मार्शल कौन है अभी? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। वायुसेना की जो स्थापना की गई थी वो 8 अप्रैल 1932 को की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सेहत ओपीडी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया? हाल ही में सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में राजनाथ सिंह इनके द्वारा। इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। ओपीडी पोर्टल जो सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया वो रक्षा मंत्री जी हैं हमारे राजनाथ सिंह। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन जो ओपीडी है उसको लॉन्च किया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है जो सेवारत सशस्त्र बलों के जो कर्मी हैं और दिग्गज हैं उनके परिवारों को टेली मेडिसिन सेवाएं प्रदान करना। पोर्टल एक सेहत ओपीडी पोर्टल है, उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ अंतिम संस्करण है और परीक्षण संस्करण अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था और इसका जो बीटा संस्करण है वो 6500 से अधिक चिकित्सा परामर्श के लिए पहले ही किया जा चुका है। लिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 2021 में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड किससे सम्मानित किया गया? हमारे जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और इकोनॉमिस्ट हैं अमर्त्य सेन, इन्हें हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो है स्पेन में ये अवार्ड दिया गया था इनको। भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य कुमार सेन जिन्हें सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन के द्वारा 2021 का जो प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड है उसे दिया गया है। स्पेन में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस फाउंडेशन ये जो अवार्ड दिया जाता है वो प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और स्पेन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इन्हें ये इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दुनिया भर के जो व्यक्ति हैं संस्थाओं और संगठनों को दिए जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है ये। इसको विज्ञान मानविकी सार्वजनिक मामलों में उल्लेखनीय जो उपलब्धियां हासिल की जाती हैं उसके लिए दिया जाता है। और इसको अमर्त्य सेन जी को क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने सामाजिक और विज्ञान श्रेणी में अच्छा कार्य किया है। इन्होंने हाल ही में अकाल पर उनके शोध और मानव विकास के लिए उनके सिद्धांत, कल्याण अर्थशास्त्र और गरीबी के अंतर्निहित तंत्र के अन्याय, असमानता, बीमारी और अज्ञानता के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए चुना गया था। इस पुरस्कार में इन्हें 50,000 यूरो का नगद पुरस्कार और इसके साथ ही इन्हें जोआन मिरो की एक प्रतिमा और डिप्लोमा और इसके साथ ही एक चिन्ह भी दिया जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका वो है स्पेन। स्पेन में यह अवार्ड दिया गया था। स्पेन की जो कैपिटल है अभी वो है मैड्रिड और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। इसके जो प्रधानमंत्री हैं अभी पेड्रो सांचेज हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस 28 मई को मनाया गया था क्योंकि प्रत्येक वर्ष यह 28 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस भी बोलते हैं इसको। 1987 के बाद प्रत्येक 28 मई को 1997 के बाद प्रत्येक वर्ष 28 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। दिन को मनाए जाने की जो मुख्य उद्देश्य है इसका दुनिया भर में महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण से जो जुड़े मुद्दे हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना। हाल ही में लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई महिला स्वास्थ्य नेटवर्क और प्रजनन अधिकारियों के लिए महिला वैश्विक नेटवर्क इस दिन का शुभारंभ किया है।
ये तो इम्पोर्टेंट है, किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है इसका? अमेरिका और कैरिबियाई महिला स्वास्थ्य नेटवर्क और प्रजनन अधिकारियों के लिए महिला वैश्विक नेटवर्क के द्वारा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 2020 का अंतर्राष्ट्रीय ईएनआई पुरस्कार किसे दिया गया? तो हाल ही में 2020 का जो अंतर्राष्ट्रीय ईएनआई पुरस्कार दिया गया है वो CNR राव को दिया जाएगा। ये एक वृद्ध भारतीय रसायन वैज्ञानिक हैं जो कि इंडिया से हैं, भारतीय वैज्ञानिक, और इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। तो प्रोफेसर CNR राव को इंटरनेशनल ईएनआई अवार्ड 2020, जिसे एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहा जाता है, यानी एनर्जी के क्षेत्र में ये दिया जाता है, तो रोम के क्विरिनल जो पैलेस है उसमें आयोजित एक आधिकारिक समारोह के दौरान 14 अक्टूबर 2021 को ये जो है पुरस्कार इनको दिया जाएगा। ये 2020 का ईएनआई अवार्ड जो कि 14 अक्टूबर 2021 को इन्हें दिया जाएगा। अभी इंटरनेशनल ईएनआई अवार्ड को एनर्जी रिसर्च का जो है नोबेल पुरस्कार माना जाता है। जिस तरीके से जो नॉर्मल नोबेल पुरस्कार होते हैं, उसी तरीके से एनर्जी के क्षेत्र अपने अपने क्षेत्र में कुछ पुरस्कार होते हैं जिन्हें नोबेल की मतलब उस क्षेत्र में उन्हें नोबेल का दर्जा प्राप्त है। इसी तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय ईएनआई पुरस्कार है, इसे एनर्जी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का दर्जा प्राप्त है। इन्होंने धातु ऑक्साइड, कार्बन नैनोट्यूब, अन्य सामग्रियों के द्विआयामी प्रणालियों पर का अपने काम के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऊर्जा स्रोतों के बेहतर उपयोग, पर्यावरण अनुसंधान में वृद्धि और प्रोत्साहित करने के लिए इतावली तेल गैस कंपनी ENI द्वारा सालाना ENI पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? इतावली तेल और गैस कंपनी ENI द्वारा यह सालाना पुरस्कार दिया जाता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया? हाल ही में वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को मनाया गया था, तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो सही है। वर्ल्ड हंगर डे हर साल 28 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो भुखमरी से अभी भी 820 मिलियन से अधिक ऐसे लोग हैं जो कि भुखमरी से पीड़ित हैं, और इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिन 2011 के बाद न केवल भुखमरी की बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना, बल्कि स्थायी उपक्रमों के माध्यम से भुखमरी और गरीबी को समाप्त करने के लिए मनाया जाता है। यानी इस दिन का जो उद्देश्य है ये जागरूकता फैलाना ही नहीं है, भुखमरी और गरीबी को समाप्त करने के लिए जो कार्य हैं वो अभी हमें करना है। इस पहल के माध्यम से जो कुपोषण और भुखमरी से करीब 1 अरब लोगों की जान बचाने की सख्त ज़रूरत है, जो कि अभी वर्तमान में पूरे विश्व में यह आंकड़ा है 820 मिलियन का, और इससे 1 अरब से भी लोग जो है ज़्यादा हैं जो भुखमरी से और कुपोषण से अभी पीड़ित हैं, तो उन्हें बचाने की ज़रूरत है। महामारी के दौरान विश्व स्तर पर भोजन पहुंचाने के लिए, आउटरीच प्रदान करने के लिए आवश्यकता और उन लोगों को बचाने के लिए सर्वोपरि के रूप में देखा जाता है जो इस महामारी से पहले से ही कमज़ोर रहे हैं। यानी अभी हाल ही में कोविड-19 के कारण भी ऐसे हालात बने थे। नॉर्मली तो वैसे ही मतलब अगर कोई घटना नहीं घट रही है तो नॉर्मली लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, लोग भुखमरी से मर रहे हैं। लेकिन अगर कोविड-19 के टाइम पे आपने देखा होगा कि हाल ही में कई जगहों पर ऐसे हालात बने थे जहाँ पर लोगों को भुखमरी से और पीड़ित रहना पड़ा था। हाल ही में महामारी के दौरान ऐसा भोजन पहुँचाने के लिए और आउटरीच प्रदान करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, और ऐसे उपक्रमों का इसमें प्रयोग करने पर जो है सलाह दी जाती है जिससे सभी को खाना मिल सके और कोई भी भूखमरी से पीड़ित ना रहे। वर्ल्ड हंगर डे द हंगर प्रोजेक्ट द्वारा शुरू की गई एक पहल है। जो द प्रोजेक्ट हंगर था उसके द्वारा ये एक पहल थी जो शुरू की गई थी। इससे पहले सबसे पहले 2011 में मनाया गया था, और इस साल भुखमरी को पूरी तरह से निपटने के लिए 11वां वार्षिक, यानी ये 11वां वार्षिक WHD चिन्हित किया गया है। ठीक, आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, और आप लगातार अपडेट जो है आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही। जो लगातार वीडियोस इस चैनल पर आते रहेंगे, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और जो भी करंट अफेयर हैं, जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, वो सारे आपको मिलते रहेंगे यहाँ पर। इसमें SSC, बैंक, पुलिस, रेलवे, CET, अदर जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। और हाल ही में ये सारी चीज़ें अभी स्टार्ट होंगी धीरे धीरे, और इसमें जो 9th से लेकर के 12th तक के जो बोर्ड्स हैं, ICSE, CBSE और अदर स्टेट बोर्ड्स हैं, उनके ट्यूटोरियल्स भी हम कोशिश करेंगे आपको मिलते रहें अब। धीरे धीरे इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हाल ही में करंट अफेयर के लिए आप इस चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF भी ले सकते हैं। ठीक, वहाँ पर सारी PDFs आपको अवेलेबल हो जाएंगी सारे लेक्चर्स की। और
आप फेसबुक पेज पर हमें लाइक कर सकते हैं, जिससे आपको सारे वहाँ पर जो भी वीडियो से रिलेटेड हम अपडेट वहाँ पर डालते रहते हैं। और डेली जो भी एक्स्ट्रा करंट अफेयर आता है जो भी उस दिन का, तो वहाँ पर वो भी आपको मिलता रहेगा। और जो पिछले साल के जो क्वेश्चन है वो भी आपको आप मिलते रहेंगे वहाँ पर। सो सब्सक्राइब करें मिसल अकेडमी को, और लेटेस्ट अपडेट जो भी आएंगे वो सारे आपको मिलते रहेंगे, सारे वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। सो दोस्तों के साथ शेयर भी करें इस चैनल को, ठीक। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।